नमस्कार, मैं अनमोल कुमार गोपालगंज चॉइस मोटर की तरफ से अपने प्यारे जिलेवासियों को धनतेरस, दिवाली, महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के मीरगंज नगर में चल रहे एक निजी नर्सिंग होम में प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। जबकि सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। वहीं मृतका के परिजनों ने स्थानीय थाना में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मृतका की पहचान सीवान जिले के बढ़रिया थाना क्षेत्र के बंगरा बुजुर्ग गांव निवासी मनोहर कुमार मिश्रा की 30 वर्षीय पत्नी शिल्पी मिश्रा के रूप में की गई है। दरअसल इस घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 27 अक्टूबर को मृतका शिल्पी मिश्रा को प्रसव पीड़ा हुआ। प्रसव पीड़ा के बाद उसके परिजनों ने प्रसव कराने के लिए मीरगंज स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन करने की सलाह दी। मृतक के परिजनों ने बताया कि नर्सिंग होम में तैनात शाहिदा बेगम और डॉक्टर सोहराब आलम ने अपने देखरेख में चेकअप किया और दोनों ने ऑपरेशन करने की बात कही। उसके बाद तत्काल ऑपरेशन के बाद एनेस्थीसिया के डॉक्टर को बुलाने के नाम पर शाहिदा बेगम ने 5000 रुपए नकद ली। इसके बाद मैं घबरा गया और अपने परिजनों से बात की। परिजन से सलाह लेने के बाद मैं राजी हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद जब मैं अपनी पत्नी से मिलने पहुंचा तो मुझे कुछ शंका हुआ कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी पत्नी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जिसको लेकर मैंने दोनों डॉक्टरों से पत्नी को रेफर करने की बात कही, लेकिन दोनों डॉक्टर ने बेहतर इलाज का झांसा देकर करीब 7 घंटे का समय बर्बाद कर दिया। बाद में खून चढ़ाने की बात कहकर ब्लड और पैसे की मांग करने लगे, जिसके बाद नगद 30,000 रुपए ऑनलाइन कर दिया गया। इसके बावजूद उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद कई बार डॉक्टर से रेफर करने की गुहार लगाई गई। बाद में जब स्थिति काफी खराब हो गई, तब उसे गोपालगंज में एक प्राइवेट क्लिनिक में रेफर कर दिया गया और एम्बुलेंस बुलाकर भेजने लगे। इसी बीच रास्ते में ही शिल्पी मिश्रा की मौत हो गई। फिलहाल इस घटना के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल में जमकर हंगामा करने लगे। वहीं हंगामा की सूचना पाकर पहुंचे हथुआ एसडीपीओ और एसडीओ ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इस संदर्भ में हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि एक महिला की मौत हुई है। परिजन अस्पताल में कुछ देर के लिए हंगामा किए थे। उन्हें समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया है। परिजन ने आवेदन दिया है। आवेदन के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। 10 बजे के आसपास में हम लोग ले आके इसके पास ऑपरेशन के लिए बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा मरीज का। मरीज मेरी पत्नी थी। ऑपरेशन कर दिया और उसके बाद से जो भी मतलब सेवा शुल्क होता है समय समय से हम जमा करते रह गए। उसके बाद से हम बीच में देख रहे थे डिस्प्ले पे कि कुछ इसका मैंने उधर मैंने जो है सही सलामत चल नहीं रहा है। मरीज का जो सिचुएशन था दिख नहीं रहा है हमको मेरा सही। इसे बोले कि जो आपको करना था आपको कर दीजिए। मेरे बेहतर इलाज के लिए कहीं आपको लगता है कि मैंने रेफर कर देना चाहिए तो रेफर कर दीजिए। हमको 5:30 बजे तक ये संतावना देते रह गया कि ना आप काहे टेंशन में है, हम व्यवस्था कर रहे हैं ना, हम इलाज कर रहे हैं ना। मैंने क्या सोच के ये 5:30 में हमको रेफर किया इस समय में कि मरीज को हमको गोपालगंज लेते जाते। कैसे मौत हुई है? इसके ऑपरेशन सही नहीं किया था, ब्लीडिंग काफ़ी हो रहा था। वहाँ ले गए तो दिखा रहा है कि सिलाई हुआ है या फिर अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ है पेट के अंदर, जिसके वजह से इतना तो ब्लीडिंग होना नहीं चाहिए। डॉक्टर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था इसमें। लापरवाही ही है डॉक्टर। इसके पास तो उतना ना एक्सपीरियंस है ना क्या है ना कुछ है। ऐसे डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर दे रहा है, अपने पास कुछ नॉलेज नहीं है। क्या हम उसको कितना भी रिक्वेस्ट किए कि हमको रेफर कर दो। मौत का क्या कारण है? मौत का कारण है कि डॉक्टर का लापरवाही है। पैसा ऐंठने के लिए हमको 5 बजे तक फंसा के रखा, 5:30 बजे तक फंसा के रखा कि कैसा हम माल टानते रहे, पैसा खींचते रहे। और लास्ट टाइम में जाके उसको रेफर किया हमको कि मरीज को रास्ते में लेके जाते जाते मरीज का जो है सिचुएशन खराब हो गया, मरीज हाथ से निकल गया। मेरा नाम रवि प्रकाश मिश्रा हुआ। मेरा घर बंगरा बुजुर्ग हो गया। मेरी जो मरीज थी मेरी पूजाई थी यहाँ अलसीपा हॉस्पिटल थाना के सामने मीरगंज। वहाँ सवेरे हम लोग ये भर्ती करवाए। भर्ती करवाने के बाद बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतना पैसा जमा कर दीजिए। ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद से समय काटते गया बताया नहीं कि मरीज के साथ हो क्या रहा है। एक टाइम शाम को 5-5:30 बजे बोला कि मरीज का हालत ख़राब है, जबकि परिवार का सब लोग है उसके साथ है, सब लोग हम लोग खड़े हैं।
कुछ नहीं बताया कि इसके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा। अभी हम लोग आपस में राय कर रहे तब तक एम्बुलेंस बुलवा दिया, मरीज लदवा दिया। अभी गोपालगंज हम लोग ले जाने के क्रम में तब तक मरीज डेथ कर गया। फिर भी तसल्ली के लिए कोई वहाँ पे था, सदर अस्पताल में हम लोग ले जाके चेक करवाए, वहाँ से मरीज ये हो गया, मरीज मर गया। फिर यहाँ हम लोग आए हैं, डॉक्टर का कोई ठिकाना नहीं है कि डॉक्टर का है नहीं है, परेशान है हम लोग। क्या हुआ, क्या कारण था मौत का? मौत का कारण था इसके डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही मौत का जिम्मा डॉक्टर की लापरवाही है, दूसरा कुछ नहीं है। हम इसको पैसा के लालच में हमको समय काटते गया। जब उसको लगा कि नहीं अब ये मरीज बचेगा आप नहीं, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं प्रशासन से मांग चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, इसका लाइसेंस रद्द हो और